आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई विकल्प ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई विकल्प ही मत दीजिए। डरो नहीं, कोई भी समस्या की क्षमता से बड़ी नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखें कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप निरंतर कोशिश करते रहें, सफलता आपको एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जब आप कभी थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। यह एक महत्वपूर्ण और प्रेरक उक्ति है जो हमें अच्छी तरह से हमेशा याद रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी जीवन में चुनौतियों और तनाव के साथ अपना सामना करते हैं। इस भागम भाग से भरे जीवन में कई बार हम थक जाते हैं और एक अवकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें हार मानने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धैर्य और संघर्ष के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण
है कि हम किसी भी मुश्किल स्थिति में खड़े रहें और संघर्ष करें। हारने के बजाय हमें आगे की तरफ दौड़ना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारे कौशलों और कार्यगुजारी को विकसित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हमें कभी थकान महसूस हो तो थकन को मिटाने के लिए आवश्यक आराम लेना चाहिए। थकान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें समय और स्थान देना चाहिए जहां हम आराम कर सकते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बहाल करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है ताकि हम फिर से संघर्ष कर सकें। हार मानने से बचें, क्योंकि हर कोई विजयी नहीं हो सकता है। हमारी आंतरिक जीत और सफलता की भावना हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम हार मानते हैं तो हमारी सोच, आत्मविश्वास और सामरिकता प्रभावित हो सकती है। हमें खुद को विश्वासयोग्य बनाना चाहिए और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सफलता का रहस्य ही है संघर्ष करना। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी सामरिक और आत्मिक शक्ति जागती है। हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारी संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। इस बात को अपने दिमाग एवं मन में पूरी तरह अच्छे से बिठा लें। संघर्ष करें, थक जाएं और आराम करें, लेकिन हार मत मानें। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो हमें संघर्ष की भूमिका को समझाता है। हमारे जीवन में कई चुनौतियां और अवसर आते हैं और हमें उनसे संघर्ष करना होता है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन हमें दृढ़ता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें अपनी सीमाओं को पार करने और असाधारण सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। तो अपनी मेहनत और संघर्ष को सामर्थ्यपूर्ण बनाएं और हमेशा अपनी जीत की उम्मीद रखें। इसलिए याद रखें कि जब भी आप बहुत ज्यादा थक जाएं या यूं कहें कि थक के चूर हो जाएं, तो थोड़ा रुककर आराम तो करें। लेकिन कभी हार मत मानें। तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा होगा तो महसूस किया होगा कि वह बड़ी तेजी के साथ अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। कभी कभी रास्ते में कई सारी मुश्किलें आ जाती हैं, पर उन हजार बाधाओं के आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। हाँ, कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। अपनी कलकल ध्वनि के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। आपको भी उस नदी की तरह बनना है जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे। यही हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं माननी है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि कहीं रुके तो और असफलता निश्चित है, इसलिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना है, क्योंकि आज थोड़ी मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं।
अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हार को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई आपको कभी हरा नहीं सकता है। यह मतलब यह है कि जब आप संघर्ष करते रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपका मनोबल और संघर्षशीलता आपको अविश्वसनीय सफलता तक पहुंचा सकता है। इसलिए जीतने की उम्मीद रखें और हारने के बारे में सोचने की जगह संघर्ष के लिए तत्पर रहें। यह आपको अवसरों की ओर ले जाएगा और आपकी सफलता की सीमाएं परेशान करेगा। देखिए, अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यह एक मजबूत प्रेरणादायक बयान है जो हमें सामरिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह अभिप्रेत वाक्य हमें बताता है कि हमारी मनोबल और सामरिक प्रतिभा की शक्ति, जब हम किसी चुनौती के साथ लड़ते हैं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी न कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी भाव, लगन और समर्पण हमें पुनः उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को डोट स्वीकार करने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूतियों को और बढ़ावा दें। हमें विफलता को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि हम अगले प्रयास में बेहतर कर सकें। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और हमारे स्वयं के आत्मविश्वास को कम करती है। यह हमारे सामरिक और व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। इसलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा जागृत होती है। संघर्ष हमें नए अवसर, नए कौशल विकसित करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्यों और उच्चतम मानदंडों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नए होराह तक पहुंचते हैं। यह स्वयं की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने की भावना कई तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन तत्वों के साथ निपटने और सकारात्मक मार्ग का चयन करने की जरूरत होती है। हमें खुद को एक सशक्त और निर्भर व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और स्वयं के क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति का एक साधन मानना चाहिए। संघर्ष और सफलता स्वाभाविक अंग हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, कई महान व्यक्तित्व और उद्यमी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पराजित भी किया है। समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का महत्वपूर्ण तत्व है हमारी मानसिक दृष्टि। हमें सकारात्मकता की दृष्टि से चुनौतियों को देखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह सोचकर बढ़ना चाहिए कि यह एक मौका है, हमारी प्रगति का एक मौका, हमारी क्षमताओं को निर्माण करने का और अवसरों को आगे बढ़ाने का। इस प्रकार अगर हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमारी संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और मनोबल हमें असाधारण सफलता तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे हम अवसरों को प्राप्त करते हैं और अपनी सफलता की सीमाओं को पार करते हैं।
इसलिए हमें हार मानने के बजाय संघर्ष करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का अर्थ हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने की बजाय हमें अपने मन पर काबू पाने की, मन को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना। बस डटे रहना, क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए। लेकिन यह विश्वास कीजिए, परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हो और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, पर जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे रास्ते को भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या यह हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हमें हार नहीं माननी है और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना कि हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वह थक कर हार मान जाता है और उसी रास्ते पर एक जगह खड़ा होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। हर खेल किस्मत का है या हाथों की लकीरों का। सच तो यह है कि बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा, हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और सफल बना सकती। इसलिए फिर से उठो और ऐसी छलांग मारो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रुकना तो मुर्दों का काम है। धन्यवाद।